Hello everyone, I am Anisha. Welcome to my channel that is virtual classes. So today in this class we are going to discuss your question and answers, your exercise part, okay, of this chapter that is a bottle of dew from your unit 1. Okay, this is your unit 1, fables and folk tales. So here we have completed reading this chapter already, okay, and I have explained everything. If you haven't watched that video, kindly watch that first. The link is given in the description box, okay. And if you want to listen in Hindi, you can listen in Hindi, and if you want to listen in English explanation, you can listen in English explanation. Both are available, okay. So today in this video we are going to complete your exercises of this particular chapter, that is a bottle of dew, okay. Here all the textual questions are included. So the first question here is, what did Ramanath believe? See, the answer you can write in this way. Ramanath believed that there was a magical potion that could turn any objects into gold. He was so convinced of this idea that he spent all his time and money trying to learn more about it. Instead of taking care of the land he inherited from his फादर. सो यहाँ पे देखो, जो रामनाथ है, यहाँ पे इस चैप्टर पे एक कैरेक्टर है रामनाथ, जो ऐसे मतलब अपना वक्त ऐसा जाया कर रहा है जैसे कि वो ऐसा बिलीव कर रहा है कि कोई एक मैजिक पोशन होगा जिससे वो सब कुछ क्या कर सकता है, सारे चीज़ों को वो अब सोने में बदल सकता है, गोल्ड में बदल सकता है. और ये इतना कन्विंस था कि अपने इसने सारा जो टाइम है सब, और मनी भी, टाइम भी, ठीक है, सिर्फ टाइम ही नहीं, मनी भी, सब कुछ इसको सीखने में लगा दिया. लोग उसको आके ऐसे बेवकूफ़ बना के चले जाते थे, वो उनको पैसा देता था, उनको बोलता था कि अच्छा ये मेरे पास ऐसा एक मैजिक पोशन है, इससे तुम ऐसे ऑब्जेक्ट में डालोगे तो गोल्ड बन जाएगा, ऐसा करके उसको बेवकूफ़ बनाते थे और ये मानता जाता था. ठीक है, तो इसने क्या किया, जो उसके पापा ने इसको लैंड दिया था, ठीक है, इनहेरिटेंट मतलब जो उसके पापा से मिला है, तो उसको देखने की वजह ये अपना टाइम जो है ये मैजिक पोशन ढूंढने में ये लगा, मतलब इसने अपना टाइम सारा वेस्ट कर दिया था. ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है. तो आई होप आपको समझ आया है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? सो अब यहाँ पे एक सेज ने कैसे हेल्प किया रामनाथ की, उसके बारे में देखेंगे. द सेज महिपाति हेल्प Ramnath by giving him a clever task that involved hard work and dedication. He told Ramnath to plant banana trees, water them regularly and collect dew from their leaves in winter. तो यहाँ पे एक साधु ने, साधु जिनका नाम क्या था, महापति, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला रामनाथ को कि अच्छा एक काम करो, तुम्हें मतलब ड्यूज़ कलेक्ट करने, ठीक है, ड्यू कलेक्ट करने, वाटर ड्यू, वो भी स्पेशल विंटर्स में, ठीक है, लीव से अपने वो सारे ड्यू कलेक्ट करनी है, वाटर ड्यू. तो उस पर इन्होंने बोला कि बनाना ट्री को प्लांट करो और उसकी ड्यूज़ जो है उनका कलेक्ट करके मुझे दो. तो द सेज मेड हिम बिलीव दैट कलेक्टिंग 5 लीटर, वो ये कितना ड्यू कलेक्ट करने के लिए बोल रहे थे, 5 लीटर्स ऑफ ड्यू वुड प्रोड्यूस अ मैजिक पोशन. बट हिज रियल इंटेंशन वॉज टू टीच रामनाथ द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क. बट ये एक्चुअल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं था और हुआ भी नहीं ऐसा, बस उनका तरीका उन्होंने ये अपनाया क्योंकि रामनाथ इतना मतलब खोया हुआ था कि अपने मैजिक पोशन को पाने के लिए, तो उन्होंने ये तरीका अपना के क्या किया, रामनाथ से हार्ड वर्क कराया और सारी प्लांटेशन अच्छे से करवाई. ठीक है, तो इस तरीके से सेज ने हेल्प की रामनाथ की. तो आप इस तरीके से लिख सकते हो. ओके, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में अपने नोटबुक में लिख लेना. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर. ओके, एंड हियर इन दिस क्वेश्चन वी केम टू नो दैट हाउ द सेज हेल्प रामनाथ, बिकॉज द सेज ऑलरेडी न्यू दैट रामनाथ वाज सो मच इनटू like searching about that magic potion. He just wanted a magic potion through which he can convert any objects into gold. But here sage cleverly give him a task and told him to plant banana trees and collect the dew regularly, and he also asked him to collect only the dews in the winter season, okay, from the leaves, and he asked to collect 5 liters dew. So this is and this is going to take a very long duration of time, isn't it? So, and why does he do that? So that he can teach Ramnath the value of hard work and the land which he was wasting. Okay, so this is the answer here. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डू यू थिंक रामनाथ विल एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव रीज़न. तो आपको लगता है कि रामनाथ वो ड्यू कलेक्ट कर पाएगा, तो रीज़न दीजिए. नो, क्योंकि हमने ऐसे नो वाला रीज़न यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि क्या हुआ था, रामनाथ तो ऐसा नहीं था ना कि वो मतलब उसको ऐसा था कि उसको मैजिक पोशन चाहिए था, उसको शॉर्टकट तरीका अपनाना था सक्सेस के लिए, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे नो का आंसर दिया. अगर आप येस करना चाहते तो आप अपना आंसर रीज़न के साथ दीजिएगा. ओके, so no, it is highly unlikely that Ramnath would be able to collect 5 liters of dew easily.
एज ड्यू ओनली फॉर्म्स इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग विंटर। तो ये जो ड्यू है, ठीक है, जो बूंदे हैं, ठीक है, ये सिर्फ विंटर के टाइम में फॉर्म करता है, वो भी रात के टाइम में ही फॉर्म करती है, ठीक है। ये जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, छोटी छोटी जो लिप्स के ऊपर पड़ते हैं ना, पत्तियों के ऊपर जो आप सो के उठते हैं, जो सीड जो पड़ती है, ठीक है, उसको हम ड्यू बोलते हैं। तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, मेनी प्लान्स एंड सेवरल ईयर्स टू कलेक्ट सच अ लार्ज क्वांटिटी। However, the real purpose of the sage advice was not to collect dew but to make Ramnath work hard and take responsibility। तो यहाँ पे हमने आंसर नो इसीलिए किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, देखो जो छोटी छोटी बूंदी होती है पानी की, है कि नहीं, तो इसको अब 5 लीटर कलेक्ट करना तो बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे नो दिया है, ठीक है, आंसर, और रीज़न भी उसका हमने दे दिया है। और लेकिन जो इसका असली पर्पस था, जो सेज का एडवाइस था, ये इसका ड्यू कलेक्ट कराने का नहीं था। एक्चुअल क्या था, ये चाहता था ये जो रामनाथ है वो हार्ड वर्क करे और रिस्पॉन्सिबल बने अपनी फैमिली को, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, अपने सारे पैसे ख़त्म कर रहा था, और उसकी वाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन आ गई थी ना कि अच्छा ये ऐसे पैसे ख़त्म करने लग गया तो कैसे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज रामनाथ एंग्री। तो रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज आफ्टर कलेक्टिंग 5 लीटर्स ऑफ ड्यू फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स, देखो उसको 6 साल लग गए, हाँ, ही फाउंड दैट ड्यू डिड नॉट टर्न कॉपर इनटू गोल्ड एज प्रॉमिस्ड बाय द सेज, ही फेल्ट चीटेड एंड थॉट ही हैड वेस्टेड हिज प्रेशियस टाइम एंड एफर्ट। तो रामनाथ को गुस्सा क्यों आया था, क्योंकि जैसे उसने कलेक्ट कर दिखाया, ठीक है, उसको 6 साल लग गए पूरा कलेक्ट करने में 5 लीटर ड्यू, और उसने मेहनत भी बहुत की, ठीक है, उसने बनाना प्लांट्स बहुत ही वहाँ पे प्लांटेशन काफ़ी खूब अच्छे से की वहाँ पे, ओके। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो सेज के पास गया बड़े खुश होके, और सेज ने बोला अच्छा ठीक है कुछ पानी उस पर छिड़को उस कॉपर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कॉपर के ऑब्जेक्ट में। तो वो सोच रहा था कि जैसे वो पानी छिड़केगा, वो जो पोशन छिड़केगा तो वो गोल्ड में बदल जाएगा, सोने में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए रामनाथ यहाँ पे एंग्री है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसको ऐसा भी लगा कि उसने अपना कीमती टाइम जो है सारा वेस्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। तो रामनाथ और मधुमती जो रामनाथ की वाइफ है, ठीक है, इन्होंने वेल्थ कैसे क्रिएट किया। देखो, रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। कैसे, रामनाथ प्लांटेड एंड टुक केयर ऑफ न्यूमरस बनाना प्लांट व्हाइल मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप एंड सोल्ड इट एट द मार्केट। तो मधुमती क्या करती थी, सारे जो बनाना क्रॉप्स है, ठीक है, जितने भी बनाना आ रहे हैं, जो प्लांटेशन किसने किया था, प्लांट तो रामनाथ ने किया था, तो वो सारा ये मार्केट में जाके बेचती थी। देखो, रामनाथ को बनाना से कोई मतलब नहीं था, बस उसको वो था कि उसको वो ड्यू चाहिए थी, ठीक है। तो इसीलिए वो बस पत्तों से वो ड्यू कलेक्ट करता रहता था, तो उसने बनाना में कोई खास इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो उस पर क्या किया, उसकी वाइफ लेके जाके सारा मार्केट में बेच देती थी। तो ओवर द ईयर्स देयर एफर्ट ट्रांसफर्ड द एम्प्टी लैंड इनटू अ फ्लरिशिंग बनाना प्लांटेशन एंड द इनकम फ्रॉम सेलिंग बनानास ब्रॉट देम प्रॉस्पेरिटी। तो जैसे ही साल बीतता गया, जैसे 6 साल तक इसने कड़ी मेहनत की ना, तो 6 सालों में तो जो उनका जो लैंड था, जो बंजर लैंड था, जो एकदम खाली लैंड था, जिसको एक वेस्ट लैंड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो अब उसको क्या हुआ, वो क्या हो गया, एक बनाना प्लांटेशन के लैंड में वो बदल गया रामनाथ की मेहनत से, ठीक है। और उससे इनकम इतना ज़्यादा आया, बनाना से इतना ज़्यादा इनकम आया कि उनके पास बहुत ही वेल्थ आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखो, ये वो क्वेश्चंस के आंसर्स है जो आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हम थोड़ा थोड़ा पार्ट स्टोरी कवर करने के बाद ऐसे लेट अस डिस्कस वाला क्वेश्चन पार्ट है ना, तो वो वाले पार्ट्स वाले क्वेश्चंस है, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अब आपके जो एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज, उसको हम करते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो, ये लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, आपके बुक में भी है, ठीक है, आपके बुक में भी आप देख सकते हो। तो अगर आप उससे देख सकते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं, पेज नंबर 6 में है, ठीक है। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, इसको हम, इस लाइन को हमें पढ़ना है और एक वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और उसको हमें फिलअप करना है। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द म्यूजिक पोर्शन। ही मतलब यहाँ पे रामनाथ, ठीक है। पीपल चीटेड हिम ऑफन promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of these and also worried because they saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. तो यहाँ पे रामनाथ की बीवी को काफ़ी टेंशन हो गई थी, जिस तरीके से रामनाथ सारे पैसे उड़ा रहा था उस मैजिक पोशन को खोजने में, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे वरीड हो गई थी। ये वो लाइन है, ठीक है। तो दिस आर द लाइन्स, ओके, दिस आर द लाइन्स विच आर बीन टेकन आउट फ्रॉम योर story only, okay, which is a bottle of dew. So here further questions are there which we can complete after reading that lines only, okay. So complete the sentence with a suitable reason. So Ramnath did not give up because, तो इसमें क्या फिल कर सकते हैं हम, जो आपने ऊपर अभी पैराग्राफ पढ़ा ना, उसको देख के आपको करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ही डिड नॉट गिव अप, मतलब उसका मैजिक पोशन खोजने में उसने
कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। ही वॉज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ फाइंडिंग द मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. He strongly believed that the potion existed and was determined to find it. Even though many people cheated him and he lost a lot of money. तो बहुत सारे लोगों ने उसको चीट भी किया, लेकिन फिर भी रामनाथ का इरादा काफ़ी पक्का था. उसको ऐसा लगता था कि ऐसा मैजिक पोशन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, सोने में बदल सकता है थोड़ा सा उसको छिड़कने से. तो इसीलिए वो उसने गिव अप ही नहीं किया, ठीक है. तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं. तो इन दिस वे यू कैन फिल इट अप, ओके. You can take the screenshot and you can write it afterwards, because Ramnath did not give up because he was very much obsessed with the idea of finding that magic potion, and he strongly believed that there is such a magic potion which existed and which can turn any object into gold, okay. So that is why he spent a lot of money in finding that one, and he has wasted a lots of money as well, and so many people cheated him also, okay. So next, अब उसी को हम देख के करते हैं. रीड द कलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कलम. तो आपके यहाँ पे व्हाट हैपेंड में 2 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना. फर्स्ट है पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन, है कि नहीं. पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन. तो इसका आउटकम क्या हुआ उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. तो आउटकम में आप लिख सकते हैं ही वॉज चीटेड एंड लॉस्ट हिज मनी. लोगों ने उसको प्रॉमिस किया है कि नहीं कि उसको मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन क्या हुआ, वो सिर्फ मतलब उसको सबने ऐसे झूठ बोल के क्या किया, उसके मनी को उन्होंने हथिया लिया. सिर्फ वो एक सेज थे जिसने उनको मदद की, ठीक है. तो नेक्स्ट है आपका रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. तो इसने काफ़ी ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहा था ना. तो आउटकम क्या है इसका, मधुमती बिकेम वरीड एंड फियर दे वुड बी पुअर. तो इसकी बीवी जो है मधुमती, इसको अब चिंता होने लगी थी कि इतना ज़्यादा ये पैसा खर्च कर रहा है, अब हमारे पास कोई पैसा ही नहीं बचेगा. सो हियर द 2 क्वेश्चंस आर हियर, ओके, एंड वी हैव रिटन द आउटकम हियर. Here the first one is people promised to tell Ramnath about the magic potion, but he was only cheated and he lost his money, isn't it? That was the outcome here. And next line, that is Ramnath was spending a lot of money. So what was the outcome of this? His wife, she became very worried and they feared that they would be poor if Ramnath still kept on wasting his money in finding the magic potion. So you can write the answer in this way, okay. नेक्स्ट लेट अस सी, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हम देखते हैं अब स्टेटमेंट्स को. मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड. तो ये ट्रू है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ओके. नेक्स्ट है आपका रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड. तो ये तो फॉल्स है, तो क्योंकि वो तो करना ही नहीं चाहता था ना. और द सेज वांटेड टू शो द राइट पार्ट टू रामनाथ. तो ये तो ट्रू है, ठीक है. तो इस तरीके से इसका ये आंसर है, ओके. तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट आपके एक्सरसाइज का. केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग over the water. Then he turned the bottle and said, try it out. Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. जो ये एक पैरा है आपके बुक से लिया हुआ है, आपका लेसन से लिया हुआ है, ठीक है. तो इसके हिसाब से अभी हमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा और हमें वो आंसर करना है, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्टेड द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर. जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये इवेंट्स जो है, ठीक है, इसको अब हमें प्रॉपर उस पर लिखना है. तो इसमें से कौन सा पहला आएगा, देखो द सेज स्माइल्ड, ये तो पहला नहीं है ना. रामनाथ गिव द बोटल टू द सेज, ये शायद पहला आएगा. तो इसमें से कौन सा पहला आएगा आपको ये देखना है. देखो सब फर्स्ट सेंटेंस है द सेज स्माइल्ड, है कि नहीं. और दूसरा है द रामनाथ गिव द बोटल टू द सेज. रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द कॉपर वेसल. ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर. रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क. तो इसको अब हम सही तरीके से लिखना है, ठीक है. ये अभी इसको अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा. तो अभी देखते हैं इसका आंसर. इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2. सबसे पहले आएगा ये वाला सेंटेंस, ठीक है. रामनाथ गेव द बोटल टू द सेज, उसके बाद सेज स्माइल्ड, फिर ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, डी, ठीक है. और सी में आ जाएगा फिर रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल. रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क. तो इस तरीके से ये इसको हम करेक्ट ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं, ओके. तो आई होप आपको समझ आ गया है. अब नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको भी हमें उसी जो अभी हमने पैरा दिया हुआ था ना छोटा सा, उसी को देख के ही हमें इसको करना है, ठीक है. सो वी हैव टू फिल इट दिस आंसर, ओके, बाय सीइंग दैट पैरा ओनली, ओके. वी हैव टू टेक आउट द वर्ड्स फ्रॉम दैट पैराग्राफ ओनली विच वी हैव जस्ट स्टडीड बिफोर, ओके, विच इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. यू कैन ओपन योर बुक एंड यू कैन सी देयर. Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. तो इसमें क्या आ सकता है, कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं ऊपर वाले उससे, तो sprinkled, ठीक है. तो यहाँ पे आप sprinkled लिख सकते हो. अब नेक्स्ट है आपके थोड़े से क्वेश्चंस है अभी, तो क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं. How might Ramnath felt when nothing happened to the copper vessel?
जब कॉपर वेसल को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो गोल्ड में, वो सोने में चेंज ही नहीं हुआ, तो उसको रामनाथ को कैसा लगा? तो रामनाथ माइट हैव फेल्ट एंग्री, डिसअपॉइंटेड एंड चीटेड। उसको वो बहुत ही गुस्सा आया, डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ और उसको लगा कि वो उसके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर 6 long years to collect the dew, he expected the potion to work. When it did not, he felt that his effort has been in vain and that the sage has tricked him. तो अगर जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसको ऐसा लगा कि उसकी जो मेहनत है, 6 साल की जो कड़ी मेहनत थी, वो सब कुछ ऐसे पानी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, ऐसे हम बोलते हैं ना, मिट्टी में मिल गया, और उसके साथ ट्रिक्ड हुआ है। किसने ट्रिक किया है? वो सेज, जो साधु थे, ठीक है, महीपति साधु। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट द आंसर इन दिस वे, ओके, लाइक ही फेल्ट वेरी एंग्री, डिसअपॉइंटेड एंड ही फेल्ट दैट एज ही वाज चीटेड आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर लॉन्ग 6 years, planting so many banana plants. What happened? He was expecting that the potion means the dew, okay, which he have collected 5 liters of dew. So he thought that will work, but as it doesn't work, he felt his time and efforts has been in vain, and he also felt that the sage has tricked him. सो नाउ नेक्स्ट लेट अस सी, आपका क्वेश्चन एंड आंसर पोर्शन करते हैं फिर से, ठीक है। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन? तो सेज ने क्या बोला था? उसको प्लांट करने के लिए बोला था ना, तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो, अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे चाहिए तो आप चैप्टर को देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। The sage asked Ramnath to plant banana plants and water it regularly with his own hands. During the winter, he had to collect the morning dew that formed on the banana leaves and stored in a bottle. Once he collected 5 liters of dew, he was to bring to the sage, who would chant magical word to turn it into potion. तो इस तरीके से रामनाथ ने किसको ये सेज ने रामनाथ को ऐसे इस तरीके से ऑर्डर दिया था, हम बोल सकते हैं ना, ऐसे करो, इस करके आप मैजिक पोशन को ऐसे लेके आ सकते हो। तो ऐसा आप लिख सकते हो। वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ? अब सेज को ये करना था ना कि रामनाथ हार्ड वर्क करे, इसलिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? द सेज वांटेड रामनाथ टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। बाय मेकिंग हिम डू ऑल द टास्क हिमसेल्फ, द सेज एंश्योर्ड दैट रामनाथ टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पुट इन consistent effort. This experience ultimately taught him that the wealth comes from hard work rather than relying on magical shortcuts. तो इससे रामनाथ को क्या सीख मिली? क्योंकि देखो, सेज ने बोला था कि रामनाथ को सब कुछ अपने आप ही करना चाहिए, ठीक है, उसको खुद ही करना चाहिए, तो उसको रेस्पॉन्सिबल करने के लिए। तो रामनाथ को पहले तो लगा अच्छा ठीक है, वो उसके साथ धोखा हुआ, उसको झूठ बोला गया, उसको ट्रिक्ड किया गया, लेकिन बाद में उसको समझ आ गया कि जो वेल्थ है, ठीक है, जो पैसा है, वो हार्ड वर्क से ही आता है। ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह नहीं होते, मैजिक शॉर्टकट्स नहीं होते। आपको अगर आपका पैसा कमाना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो यही एक लेसन है जो सेज सिखाना चाहता था रामनाथ को। So I hope you have understood, isn't it? Like the sage wanted that Ramnath to learn the value of hard work, and so that he can become responsible. And also, ultimately, what happened? Ramnath also realized that wealth only comes from hard work rather than magical shortcuts. Okay. Next question: how could Ramnath have a big banana plantation after 6 years? तो कैसे हुआ? क्योंकि वो लगातार उस पर मेहनत करता गया, है कि नहीं? तो Ramnath planted many banana plants, took care of them diligently. As the plant grew, he kept adding more to his plantation. He regularly watered them and maintained the fields. Over the years, his dedication and effort transformed his empty land into a huge and flourishing banana plantation. तो उसने अच्छे से उसकी देखभाल की, पानी डाला रोज़, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्यू कलेक्ट करने के लिए उसने क्या किया? और ज़्यादा प्लांट्स को उसने प्लांट किया, बनाना प्लांट्स को और ज़्यादा प्लांट किया, ठीक है। तो उसने रेगुलरली उसको पानी भी दिया, मेंटेन किया अच्छे से। तो इसकी डेडिकेशन के कारण क्या हुआ? जो उनका जो खाली जगह था, एम्प्टी लैंड था, उस पर क्या में ट्रांसफॉर्म हो गया? एक बनाना प्लांटेशन में, ठीक है। बहुत सारे बनाना जिस पे लगे हुए, तो आपकी बुक में वो पिक्चर भी दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो इफ़ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यू कैन राइट इन दिस वे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन? तो कैसे उसने बिलीव करवाया? द सेज क्लेवरली मेड रामनाथ रियलाइज दैट द वेल्थ ही एक्यूमुलेटेड वाज अ रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड नॉट एनी मैजिकल पोशन. He revealed that while Ramnath was busy tending the banana plants, his wife Madhumati sold the bananas and earned money. The sage tricked
was not to deceive but to teach the valuable lesson that hard work leads to success. तो सेज का अल्टीमेट गोल तो यही था ना कि रामनाथ को वो समझाए कि हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क के साथ ही आपको सक्सेस मिलेगा. आपको बैठे बैठे ऐसे शॉर्टकटली आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी. और कैसे उन्होंने वेल्थ को जमा किया, कैसे उसकी वाइफ ने सारा बनाना को मतलब सोल्ड करके कैसे उन्होंने पैसा वो जमा किया, क्योंकि अंत में ऐसा दिखाता है ना कि उसके पास बहुत सारी गोल्ड है कि नहीं एक बक्सा में. तो इस तरीके से आप देख सकते हो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, लास्ट वन वी हैव हियर, that is fill in the before and after table about रामनाथ. रामनाथ के बारे में, बिफोर मीटिंग द सेज के बारे में, उसके बारे में 2 चीज़ लिखनी है यहाँ पे, और आफ्टर मीटिंग सेज के बारे में यहाँ पे 2 चीज़ लिखनी है, ठीक है. 1 2 यहाँ पे 1 2. तो बिफोर वाले में क्या क्या आ जाएगा? बिफोर वाले में आएगा स्पेंड टाइम सर्चिंग फॉर मैजिक पोशन. तो ऐसे करता था ना वो, अपना सारा टाइम मैजिक पोशन ढूंढने में लगा देता था. तो नेक्स्ट में यहाँ पे आफ्टर मीटिंग द सेज क्या हो गया? वर्कड हार्ड प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द बनानास. तो अब वो क्या करने लग गया? मेहनत से प्लांट करने लग गया वो बनानास को. क्यों? क्योंकि वो ड्यू कलेक्ट करनी थी ना उसको, तो इसीलिए. अब दूसरा सेकंड बिफोर में क्या था? बिफोर मीटिंग द सेज वेस्टेड मनी ऑन फॉल्स प्रोमिसेस. तो लोग उसको धोखा देते थे और बोलते थे अच्छा ठीक है मैं ला के दूंगा, मुझे इतने पैसे दे, वो दे भी देता था. तो इस तरीके से उसने क्या किया? अपने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर लिए. तो फिर अल्टीमेटली बाद में क्या हुआ? जब सेज से मिला, अर्नड मनी बाय सेलिंग बनानास. उसके पास बहुत सारे पैसे आए, कैसे? बनाना को सेल करके. तो ये थे आपके इस स्टोरी से रिलेटेड एक्सरसाइज, टेक्सचुअल एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया. And so these were the exercise, okay, which were related with your that chapter, A Bottle of Dew, which we have already completed. All right, and next we will start with your poem, okay, the second part, okay, the Ravan and the Fox. So in our next class we will do that. Kindly till then like, subscribe and share my channel, and thank you very much for watching this class. Now all of you have a very nice day ahead.